मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आशा करता हूँ आप सपरिवार अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। वर्तमान समय को देखते हुए एक प्रकार का जो आदेश हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा या सरकार के द्वारा दी गई है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने आप को बचावें। जान बच जाए तो बहुत सारे उपाय हैं आगे बढ़ने का। खास करके बच्चों को और बूढ़ों को तो ज़्यादा प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। और अभी के दौर में जो हमारे विभिन्न तरह के स्कूल्स जो है हमारे इस जिले में जो बंद पड़े हैं, कोरोना डिजीज के तहत, तो घरों में रहकर बच्चे अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा। और हमें उम्मीद है कि आप अपने अध्ययन में कार्यरत होंगे, अध्ययन के प्रति सतर्क होंगे और आगे बढ़ने की चेष्टा रहेगी। हम उम्मीद करते हैं ऐसा। तो आज इससे पहले हमने चर्चा किया था कुछ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, लेसन 2 क्लास 6 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। उसमें से न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड के बारे में हमने चर्चा की इससे पहले वाले क्लास में। उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज जिसे डाइटरी फाइबर्स कहते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, 4 जो हमारे न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड है, जो हमारे भोजन में जिसकी आवश्यकता है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। आज हम मिनरल्स और रफेज के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम मिनरल्स और रफेज के बारे में चर्चा करेंगे। मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस that contains certain chemical amounts, that is non-metals and salt, जो मिनरल्स में होते हैं, जिसे हम लोग खनिज लवण करते हैं। खनिज के द्वारा, खुदाई के द्वारा प्राप्त होता है और वही हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं जिसे हम लेते हैं उसमें इंक्लूड रहता है। तो नॉन मेटल्स एंड साल्ट जो कंपाउंड होता है, साल्ट कंपाउंड, NaCl नमक जिसे कहते हैं, टेबल नमक हम लोग यूज करते हैं अपने खाने में, सोडियम क्लोराइड, साल्ट वही होता है। तो मिनरल्स वही होता है। उसमें से कुछ मिनरल्स हैव 2 टाइप्स। मिनरल्स 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास। उसमें से एक होता है मेजर मिनरल्स और दूसरा होता है माइनर मिनरल्स। एक होता है मेजर मिनरल्स, दूसरा होता है माइनर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स में आपको 7 मिनरल्स आते हैं, 60 प्रकार के खनिज आते हैं मेजर मिनरल्स में। उसमें से आता है आपको कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, सोडियम और मैग्नीशियम ये मेजर मिनरल्स में आते हैं, जिसका कि उपयोग हम लोग अपने फूड में करते हैं, जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उसमें करते हैं। दूसरा होता है माइनर मिनरल्स। उसको these minerals are required in very small quantities. Major minerals required in our food is major quantities, that is larger quantities in our body, and minor minerals is required in our body very small quantities. These minerals are iron, zinc, magnesium, copper, cobalt, fluorine, calcium and phosphorus. मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, फ्लोरीन ये हमारे माइनर मिनरल्स में आते हैं, जिसका उपयोग हम अपने भोजन में कम मात्रा में करते हैं। अब हमारा
सोर्सेस ऑफ मिनरल्स क्या होता है? सोर्सेस ऑफ मिनरल्स में हम लोग कहां से सोर्सेस ऑफ मिनरल्स होता है? तो कैल्शियम इज फाउंड अबंडेंट इन मिल्क, बटर, चीज एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। खास करके कैल्शियम इज फाउंड इन अबंडेंस इन आवर फूड, that is milk, butter, cheese and green leafy vegetables. Milk, butter, cheese and green leafy vegetables में यह कैल्शियम पाया जाता है। ये हमारे सोर्सेस ऑफ मिनरल्स हैं, कहाँ से हम मिनरल्स प्राप्त करते हैं। अब हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल्स क्या होगा, उसकी क्या आवश्यकता है हमारे शरीर में? The children require relevantly. Children require more calcium and phosphorus for the growth of their bones and teeth. बच्चों को अपने हड्डियों और दांतों की वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में लवण की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। हमारे बोन्स और टीथ को मजबूत रखने के लिए, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उसके लिए लवण की आवश्यकता होती है। और किसके किसके लिए आवश्यकता होती है? तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आवश्यकता होती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उसके लिए भी आवश्यकता होती है। हाँ, एल्डरली फीमेल्स जो बड़े होते हैं, थोड़ा सा और एज होते हैं एज के ऊपर, उसके लिए उसकी आवश्यकता होती है। और दे आर देयरफॉर एडवाइज to consume a large quantity of milk. मिल्क में हम, जैसा कि हम जानते हैं, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। We take from milk all types of nutrients. All types of nutrients include in our milk. So milk is called a complete food. तो इसमें मिल्क भी आवश्यक है। तो चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, फीमेल जो एडल्ट फीमेल है उसके लिए ये कैल्शियम और फास्फोरस जो मिनरल्स है वह ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद आता है आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। आयरन भी एक प्रकार का मिनरल है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो हम अपने खाद्य पदार्थ के द्वारा प्राप्त करते हैं। उसमें से सोडियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्या करता है? जो आयोडीन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स में किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है तो वह सोडियम की आवश्यकता, सोडियम है जो एक मिनरल है, वह हमारी उसकी आवश्यकता को पूर्ति करता है। और कहता है सोडियम फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सोडियम हमें कहां से आता है? तो कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इन द नर्वस सिस्टम एंड फॉर द मसल्स टू कंट्रैक्ट। मांसपेशी का सिकुड़ना, फैलना और नर्वस सिस्टम जो हो जाता है कभी कभी बॉडी में, उसको बचाने के लिए सोडियम हमारे लिए अति आवश्यक है। उसके बाद अगर हम सही मात्रा में मिनरल्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम डिफिशियंसी डिजीजेस से सफर कर सकते हैं। कहता है इफ द राइट अमाउंट ऑफ these mineral salts are not taken, if the right amount of mineral salts are not taken, we fall in suffer from deficiency diseases like rickets, goiter, anemia and so on. हम विभिन्न तरह के रोगों से सफर कर सकते हैं, जिसमें ग्वाइटर है, एनीमिया है और रिकेट्स है। इस तरह की बीमारियों से हम मिनरल्स की कमी से सफर कर सकते हैं। अब कहता है जो मिनरल्स, उसके सोर्सेस, उसके फंक्शंस, उसके जो डिफिशियंसी डिजीजेज होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर आप लेते हैं तो किस रोगों से बच सकते हैं, मिनरल्स का उपयोग करते हैं अपने भोजन में,
तो किस रोगों से बच सकते हैं? अगर आप मिनरल्स का उपयोग अपने भोजन में नहीं करते हैं तो किस प्रकार के रोगों से आप सफर कर सकते हैं, उसके बारे में भी दिया हुआ है। मिनरल्स जैसे कैल्शियम सोर्सेस कहाँ होता है? तो मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वही होता है। उसका फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथेन्स बोन्स एंड टीथ, हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में हमारी मदद करता है। सिम्टम क्या है? अगर हम मिनरल्स जो कैल्शियम है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में उपलब्ध होते हैं, मिल्क में उपलब्ध होते हैं, अगर हम नहीं लेते हैं तो हम किस तरह के रोगों से सफर कर सकते हैं? तो दांत टूट के हमारा गिर सकता है और हड्डियां कमजोर हो सकती है। दांत और हड्डियों के लिए कैल्शियम अति आवश्यक है। सिम्टम्स उसका क्या होता है? गम से आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, अधिक मात्रा में खून का निकलना, हाँ, हड्डी कमजोर हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा पेट की हड्डियां, ये सब हमारे सिम्टम्स है कैल्शियम की कमी से। दूसरा है फास्फोरस की कमी से। तो फास्फोरस हमें सीरियल्स, पल्सेस एंड मिल्क में पाया जाता है। फास्फोरस हमें सीरियल, पल्सेस और मिल्क में पाया जाता है। सीरियल्स वो अनाज जो हम लोग खाते हैं, चावल, गेहूं, मकई, ये सब। और उसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो वो हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। दूसरा, इसमें इसकी डिफिशियंसी क्या होती है? अगर हम इसको नहीं खाते हैं तो वीकनेस हो सकता है, हमारे शरीर में कमजोरी आ सकती है। दूसरा, इसका सिम्टम क्या है? तो हमारा हड्डी कमजोर हो सकता है और नर्वस सिस्टम कमजोरी ये हमारे शरीर को दे सकता है। एक हुआ आयरन, ये मेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमारे बॉडी में रहता है। आयरन जो कि फूड के द्वारा हम लेते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, मीट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सीरियल्स, पल्सेस दाल में, मीट मांस में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। यह क्या करता है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। और बॉडी में हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है वह अति आवश्यक है। ब्लड की कमी जब हो जाती है तो आयरन से संबंधित जो फूड मटेरियल्स होता है, जो डाइट लेते हैं, वह अति आवश्यक है, उसे लेना चाहिए। उसके बाद इसकी कमी से क्या हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है, ब्लड की कमी का रोग जिसको बोलते हैं, खून की कमी का रोग जिसको बोलते हैं। तो ये, अब उसका सिम्टम क्या है? तो शरीर पीला पड़ने लगेगा, पेल बॉडी कलर, बॉडी फैटिक, थकान महसूस होगा आपको, नेल्स उजला पड़ जाएगा और देखने में भी आपको दिक्कत होगा, हाथ और पैर में स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा आयरन की कमी से। इसलिए मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन जो होते हैं उसके लिए आयरन अति आवश्यक होता है। उसे अपने खाद्य पदार्थ के द्वारा या मेडिसिन के द्वारा लेना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, ये तो मिनरल्स के बारे में हम चर्चा किए। जो मिनरल्स हमारे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो हम खाद्य पदार्थ के द्वारा ग्रहण करते हैं, अपने फूड आइटम्स के द्वारा ग्रहण करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। अब एक बात होता है डाइटरी फाइबर्स, जिसे हम लोग रफेज बोलते हैं। एक डाइटरी फाइबर्स होता है जिसे हम लोग रफेज बोलते हैं। अनडाइजेस्टेबल फाइबर्स मटेरियल प्रेजेंट इन आवर फूड, जो पचता नहीं हमारे शरीर में, उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेबल फाइबर्स मटेरियल्स प्रेजेंट इन द फूड इज कॉल्ड रफेज। अनडाइजेस्टेबल फाइबर्स ये होता है आहार फाइबर, आहार फाइबर भी इसको बोलते हैं। एक तरह से चारा बोली, जैसे चारा लेते हैं घास फूस वगैरह एनिमल्स के द्वारा जो जरूरी होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रफेज। अनडाइजेस्टेबल फाइबर्स प्रेजेंट इन द फूड इज कॉल्ड रफेज। अब रफेज में आपको साइट्रस फ्रूट, ऑरेंज, रिच इन पोटासियम, जो ऑरेंज होता है रिच इन पोटासियम, पोटासियम की मात्रा ऑरेंज में ज्यादा होता है, वो हम लोग लेते हैं। सलाद के रूप में हम लोग लेते हैं रफेज को।
मोस्टली रफेज हम लोग सलाद के रूप में लेते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ के साथ में हमारे शरीर में आता है, फूड मटेरियल्स के द्वारा जो हम खाद्य पदार्थ भोजन के रूप में अपने डाइट में लेते हैं। अब आता है उसी के साथ जो रफेज डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। रफेज जो होता है हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता। न्यूट्रिएंट्स मींस पोषक तत्व, जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी है वह रफेज प्रोवाइड नहीं करता। वो हमको पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स तक आता है, लेकिन रफेज हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है। ये क्या करता है हमारे शरीर को? दे आर नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में वो पचता भी नहीं है। फाइबर्स एंड bulk to our food, our intestine मीन्स आंत होता है जिसमें कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आता है। our intestine uses the fiber to help solid waste passes out of body। जो सॉलिड वास्ट होता है जिसे हम स्टूल के रूप में अपने शरीर से एक्सक्रिएट करते हैं, बाहर निकालते हैं, रफेज जो डाइटरी फाइबर्स होता है वह हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है इसी कार्य को करने के लिए। तो रफेज हो जाता है क्या? जो वह अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, लेकिन उसका कार्य जो होता है तो हमारे शरीर से जो सॉलिड वास्ट होता है उसको बाहर निकालने में, सॉलिड वास्ट दैट पासेस आउट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए जो सॉलिड वास्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उसे बाहर निकालने में रफेज हमारी मदद करता है। अब एक होता है वाटर। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट। हम जानते हैं बहुत बड़ा घोलक होता है और हमारे भोजन को डाइजेस्ट कराने में हमारी मदद करता है। पानी जो होता है तो वाटर इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर किससे बना हुआ रहता है? हमारे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ रहता है। और वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट। हमारे भोजन का एक एसेंशियल पार्ट है। जब हम खाते हैं तो पानी का मदद लेते हैं, पानी पीते हैं, तो essential part of human diet is because it helps in preparing food for the assimilation in the body। स्वांगीकरण, शरीर में जो ऑब्जर्वेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, पानी उसमें उसको क्या करता है? मदद करता है। Our body needs a large quantity of water। हमारे शरीर को एक बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को पानी की एक बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए कहा जाता है जो हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? इनटेक अबाउट 2 और 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। हमें प्रतिदिन 2 या 3 लीटर पानी पीना चाहिए। वो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में, पचाने में हमारी मदद करता है। और उसके बहुत से सारे फंक्शंस हैं हमारे पानी के। क्या क्या फंक्शंस हैं? तो वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन, पहला। दूसरा, वाटर डिजोल्व वास्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। हमारे जो वास्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनते हैं उसको डिजोल्व करते हैं, घोलने में हमारी मदद करता है। दैट दीज कुड बी रिमूव्ड थ्रू यूरिन, जिसे हम अपने यूरिन के द्वारा अपने बॉडी से रिमूव करते हैं। दूसरा है वाटर रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के तापमान को रेगुलेट करने में, कांस्टेंट रखने में हमारी मदद करता है। वाटर रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग एंड इवापोरेशन। हमारे शरीर में जो वाष्पीकरण होता है, पसीने जो निकलते हैं उसका जो वाष्पीकरण होता है, उसके द्वारा भी वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, हमारे बॉडी के तापमान को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। और क्या करता है? तो इट टेक द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम द स्किन
स्वेट जो होता है, स्वेट के बाद जो हमारा इवापोरेशन होता है बॉडी से, जैसे पंखे के नीचे हम जैसे ये आते हैं कि हमारे शरीर से पसीनों का जो होता है इवापोरेशन हो जाता है। तो हमारे शरीर के जो अंदर जो लेटेंट हीट है, जिसे हम लोग गुप्त उष्मा बोलते हैं, उसको वह क्या करता है, इवापोरेट्स कर देता है, खींच लेता है, वाष्पीकृत कर देता है। बाय लॉसिंग हीट द स्किन कूल्स डाउन। तब हमारा शरीर जो होता है, शरीर के ऊपर जो स्किन होता है वह ठंडा हो जाता है एंड और वी फील कंफर्टेबल। तब हम लोग आरामदायक महसूस करते हैं। ये वाटर का फंक्शन है। तो पहला फंक्शन हमने वाटर के बारे में क्या पढ़ा? वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। व्हाट इज? फर्स्ट, वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन। पानी हमें पाचन करने में हमारी मदद करता है। दूसरा, डिसॉल्व वास्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, हमारे शरीर की अशुद्धियों को घोलने में मदद करता है, और जो कि यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर आता है। और तीसरा, या हमारे शरीर के रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग, या हमारे शरीर के टेम्परेचर को, तापमान को रेगुलेट करता है। अब उसके बाद एक आता है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार का होता है। हम लोग जो लेते हैं अपना, हमने चर्चा भी की थी, जो हम लोग जो अपना मील लेते हैं, मील जिसको कि खाना बोलते हैं, उसमें 3 प्रकार के मील लेते हैं। एक पहला ब्रेकफास्ट, दूसरा लंच जो दोपहर में लेते हैं, तीसरा डिनर जो रात में लेते हैं। ये 3 काइंड्स ऑफ मील इन आवर डाइट जो लेते हैं, उसमें हमारा कोई भी पदार्थ जो न्यूट्रिशियस पदार्थ होता है, या कि चावल, या कि दाल, या कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट, पल्सेस एंड सो ऑन, आर इन ऑल दीज आइटम्स, फूड आइटम्स इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स। सारे फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं। लेकिन हम तो अधिक मात्रा में चावल भी नहीं खा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। केवल चावल खा लेने से हमें संतुलित आहार तो नहीं हो जाता है, केवल दाल पी लेने से तो नहीं होगा, केवल वेजिटेबल्स खा लेने से तो नहीं होगा, केवल फ्रूट्स ही खाए और सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स का यूज नहीं करें अपन भोजन में, तो हमारा डाइट बैलेंस नहीं होता है। तो बैलेंस डाइट होता क्या है, संतुलित आहार क्या होता है जो हमें प्रतिदिन लेना चाहिए? ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सभी प्रकार के प्रमुख पोषक तत्व मौजूद हो इन प्रॉपर अमाउंट, निश्चित मात्रा में। सबका एक अलग अलग क्वांटिटी बना हुआ है, एक निश्चित मात्रा बना हुआ है। उसी निश्चित मात्रा में हमें डाइट लेना है, तो वह डाइट हमारा क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाता है। तो व्हाट इज बैलेंस डाइट? ए डाइट दैट कंटेन्स all the important nutrients in proper amount of our body, हमारे शरीर में जो रिक्वायरमेंट मात्रा में हर एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का होना अति आवश्यक है। तो बैलेंस डाइट के बारे में ये हमने जाना। अब उसमें भी फूड ग्रुप्स होता है, मिल्क ग्रुप्स होता है, मीट ग्रुप्स होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप होता है, ग्रेन्स ग्रुप होता है, पल्सेस ग्रुप होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं जो हमारे बैलेंस डाइट में हमारी मदद करता है। तो हमेशा प्रतिदिन हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में उपस्थित हो। उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। हमने ग्रुप भी बताया, मिल्क ग्रुप से संबंधित ले सकते हैं, मीट ग्रुप से संबंधित कोई चीज ले सकते हैं, फ्रूट्स जो लेते हैं हम अपने डाइट में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप से ले सकते हैं, और ग्रेन ग्रुप से जो अनाज है, ग्रेन को बोलते हैं, उस ग्रुप से हम ले सकते हैं। तो ये हमारा ये सब मिल करके बैलेंस डाइट बनता है। अब उसमें भी कहता है एज रिक्वायर्ड रहता है, किस प्रकार के एज को, कितने एज वाले को कितना अमाउंट हमारा कैलोरीज लेना चाहिए फूड का, ये भी दिया हुआ रहता है। ये भी लेना है हमें। बच्चे क्या क्या खाते हैं, उससे बड़े यंग जो है उसका भोजन का कैलोरीज कितना होना चाहिए, उससे ऊपर वाले का कैलोरीज क्या क्या होना चाहिए, लेवर्स का कैलोरीज क्या होना चाहिए, सबका कैलोरीज बता रहता है। एज 5 तक को कम से कम जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं उसको 1400 कैलोरीज यूज करते हैं। एज 12 तक के यूज करते हैं, जो गर्ल्स होते हैं 23 कैलोरीज एंड 26 कैलोरीज बॉयज यूज करते हैं। एज 18 तक के
जो होते हैं हमारे, उसको उसमें गर्ल्स को 26,100 कैलोरीज एंड 2900 कैलोरीज बॉयज को जरूरी पड़ता है। और जो ऊपर होते हैं, एडल्ट होते हैं, ऑफिस वो जाने वाले लोग होते हैं या लेवल क्लास के जो लोग होते हैं, उसकी कैलोरीज अलग होती है। 2500 कैलोरीज 2500 कैलोरीज ऑफिस जाने वाले लोगों को लेना जरूरी है। ये डाइट का हमारा एक कैटेगरीज बना हुआ है। दूसरा, एक लेवल क्लास के जो लोग होते हैं उसको कम से कम 3600 कैलोरीज लेना चाहिए, जो खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जिसे ज्यादा परिश्रम, शारीरिक परिश्रम जिसको ज्यादा करना पड़ता है, तो सबका एक एक कैलोरीज बना हुआ रहता है। अब कहता है अगर ये सब अपनी डाइट में हम नहीं लेते हैं तो हमें किस प्रकार के रोग हो जाते हैं? हमें डिफिशियंसी रोग हो जाते हैं, डिफिशियंसी डिजीजेस, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो रोग होता है। न्यूट्रिएंट्स तो हमने चर्चा बार बार किया है, आप देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कमी का रोग उसको बोलते हैं। किसकी कमी का रोग बोलते हैं? तो फूड जो हम सही मात्रा में नहीं ले पाते हैं, उसकी कमी से जो रोग होता है, उसी को हम लोग डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, भोजन की कमी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, भोजन की कमी से उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जो अपने भोजन में लेना चाहिए, उसकी कमी से जो रोग होता है, उसे डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। अब आता है उसी में डिफिशियंसी डिजीजेस, जिसमें हम लोग मालन्यूट्रिशन कहते हैं। मालन्यूट्रिशन एक रोग होता है, कुपोषण। मालन्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, और कुपोषण से जो रोग होता है, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। अगर हमारे भोजन जो हम लेते हैं भोजन, उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी हो तो मालन्यूट्रिशन होता है, कुपोषण हो जाता है, उसको बोलते हैं कुपोषण की कमी से। तो वही उसी को बोलते हैं मालन्यूट्रिशन, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो खास करके वेरी सीरियस प्रॉब्लम अमंग सम रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें इसकी कमी पाई जाती है। हाँ, जो कि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स नहीं ले पाते हैं ठीक ढंग से। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो रूरल एरियाज में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं, जिसको सही मात्रा में न्यूट्रिएंट से युक्त भोजन पदार्थ नहीं मिल पाता है, खास करके कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, मिनरल्स जो हमने पढ़ा वो नहीं मिल पाता है, तो उसको मालन्यूट्रिशन का रोग होता है, मतलब कुपोषण उसको हो जाता है। अब कहता है जो उसमें, अब मालन्यूट्रिशन में भी एक प्रकार होता है जिसे उसको बोलते हैं स्टार्वेशन, भूखमरी जिसको बोलते हैं, अन्न की कमी से रोग होना। अब अन्न बहुत ग्रामीण एरियाज में ऐसे होते हैं, रूरल एरियाज में लोग एक दिन खाते हैं तो दूसरे दिन खाना नहीं मिल पाता है, गरीबी है तो नहीं खा पाते हैं, तो भूखमरी, माने भोजन की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग भूखमरी भी बोलते हैं, इस तरह से स्टार्वेशन बोलते हैं। यही हो गया। उसके बाद अब इससे जो हमारा एक ये रोग होता है, खास करके डिफिशियंसी डिजीजेज में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से, उसमें एक होता है क्वाशियोरकोर, जिसको हम लोग सूखा रोग बोलते हैं। क्या होता है? तो if the diet of mother is deficient in proteins, the breastfed babies will suffer from protein deficiency. बच्चे को मां का दूध सर्वोत्तम होता है। अगर अपने बच्चे को मां अपना दूध नहीं पिलाती है तो इसी प्रकार के रोगों से वह ग्रसित हो जाता है, जिसे सूखा रोग बोलते हैं, क्वाशियोरकोर रोग बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं काउज बाय द प्रोटीन डिफिशियंसी। मां के दूध में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हर मां को अपने बच्चे को अपना दूध अवश्य पिलाना चाहिए, जो आजकल इसकी बहुत कमी देखी जाती है, जिसके चलते
बच्चे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, मजबूत नहीं हो पाते हैं, वह सूखा रोग से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा होता है मराशमम। मराशमम क्या होता है? जिसको हम लोग शक्ति की कमी का रोग, मतलब कमजोर हो जाना, वीक हो जाना, ताकत नहीं लगना शरीर में। हाँ, तो दिस डिजीज occurs due to deficiency of both protein and carbohydrate simultaneously, मतलब एक समय दोनों की मात्रा हमारे शरीर में इक्वल रहना चाहिए। अगर दोनों की मात्रा हम लोग इक्वल नहीं लेंगे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की, उससे शक्ति की कमी होने, शरीर कमजोर पड़ सकता, ताकत नहीं बुझाना शरीर में। चल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो बुझाता है जो शक्तिहीन है। तो मरासमस क्या कहते हैं, मरासमस रोग वही होता है, शक्ति की कमी का रोग। वह भी प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। तो उसमें होता है क्या, वेरी लो वेट फॉर इट्स लैक ऑफ प्रोटीन, बहुत कमजोर, वेट बहुत कम हो जाता है। जो एप्रोप्रिएट वेट होना चाहिए एक बच्चे का या एक एडल्ट का या एक यंग वंस का, उसमें कमी आती। जो अकॉर्डिंग टू एज में जो वेट होना चाहिए शरीर का, अगर उसकी कमी हो जाए, इसका मतलब शरीर में ताकत की कमी हो रहा है। ये सब रोग आप देखते हैं, विभिन्न तरह के रोग हमारे डिफिशियंसी डिजीजेस में आते हैं। अब होता है, ये तो हमने पढ़ा डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, एक होता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? विटामिन तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में विटामिन ज्यादा पाया जाता है, और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो होता है हमें हमारे शरीर को किस चीज से बचाता है? तो रोगों से बचाता है। उसको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। हमने पढ़ा है, इससे पहले डिस्कस किया है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। तो विटामिन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, हमारे फूड आइटम्स में, उसमें पाया जाता है। अगर उसकी कमी से कोई रोग हो जाए, विटामिन की कमी से जो रोग हो जाए, तो उसमें क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, हमने पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स वी हैव इन विटामिन्स। तो विटामिन में विटामिन डी डिफिशियंसी होता है। क्या होता है? जिसको रिकेट्स बोलते हैं, पेड़ टेढ़ा हो जाना, हड्डी कमजोर हो जाना। हाँ, कैल्शियम की कमी भी होता है उसमें, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होते हैं। रिकेट्स मीन्स होता है ट्विस्टेड एंड बेंट बोन्स। रिकेट्स मीन्स ट्विस्टेड एंड बेंट बोन्स, हड्डी का टेढ़ा हो जाना, ट्विस्ट हो जाना, मुड़ जाना, पैर को टेढ़ा करके चलना, जैसे कि बन जाता है वैसा, उस तरह की फंक्शन हो जाते हैं। किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन बी से संबंधित फूड आइटम जो होता है उसको लेना चाहिए। सन इज द मेन सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। सन भी एक प्रकार का बहुत बड़ा सोर्सेस होता है हमारे विटामिन डी का। लोग धूप सेकते हैं जाड़े के मौसम में, क्या करते हैं? तो वो विटामिन डी लेते हैं, जो हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है ना। तो ये सब होता है विटामिन डी के कमी से। अब होता है विटामिन सी डिफिशियंसी। क्या होता है? विटामिन सी की डिफिशियंसी से रोग क्या होता है? स्कर्वी, मसूड़ों का रोग, दांत कमजोर हो जाना, गम से ब्लीडिंग ज्यादा हो जाना। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन द डाइट cause of deficiency diseases called scurvy. Deficiency of vitamin C causes deficiency diseases, it is called scurvy. हाँ, विटामिन सी के कमी से होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन उसमें रहता है, जैसे लेमन वगैरह सब लेते हैं, साइट्रस फ्रूट लेते हैं, लेमन एंड ऑरेंज, ये साइट्रस फूड होता है जिसमें कि वाटर सोल्यूबल विटामिन रहता है। घुला हुआ पानी, रस, उसका रस का यूज हम लोग करते हैं। अगर हम अपने डाइट में इस प्रकार के भोजन की, अगर हम अपने डाइट में इस तरह का भोजन अगर नहीं लें, लेमन, साइट्रस फ्रूट से युक्त भोजन पदार्थ, ऑरेंज,
तो विटामिन सी की कमी हो सकती है और विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो सकता है। तो मोस्टली स्कर्वी occurs in children between 6 to 8 years. 6 and 8 years, 6 and 8 months, what है 6 and 8 months एज जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है इस तरह का विटामिन सी की कमी से। कहता है स्कर्वी जनरली occurs in children between 6 and 8 months of age, वहां से शुरू हो जाता है। उसके साथ उसका सिम्टम क्या हो जाता है? विटामिन सी की कमी से जो हमारा रोग हो जाता है, लिम्स ऑफ ए चाइल्ड बिकम टेंडर एंड पेनफुल, लंबा, कमजोर, सिलेंड्रिकल टाइप का, दर्द करने वाला, दर्द हमेशा होते रहता है। हाँ, इरिटेबल होता है, हमेशा नोचने लगेगा, नोचने टाइप का, खुजली टाइप का जो होता है इस तरह का होने लगेगा। हाँ, पर्पल कलर स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, अभी हमने चर्चा किया, गम से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब विटामिन सी की कमी से रोग हो जाता है। तो इससे बचने के लिए कहता है फॉर प्रिवेंटिंग स्कर्वी, स्कर्वी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइट्रस फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैव टू टेक, अधिक मात्रा में साइट्रस फूड से लेमन एंड ऑरेंजेस एंड सो ऑन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां हमें अपने आहार में लेना चाहिए। टोमेटोज एंड पोटैटोज आल्सो, टोमेटोज साइट्रस वेजिटेबल्स कहा जाए उसको, फ्रूट्स नहीं कहा जाए, लेना चाहिए। हाँ, हमारे डाइट में फ्रेश एंड कहता फ्रूट शुड बी ईटन फ्रेश, हमेशा ताजा फल खाना चाहिए और वेजिटेबल्स भी शुड नॉट बी ओवरकुक्ड, ज्यादा पकाना भी नहीं चाहिए, ओवरकुक्ड अधिक मात्रा में पका देना। आजकल लोग पकाते हैं, पका के ही खाते हैं ज्यादातर। जो सब्जियों में मटेरियल्स मिलता है, खास करके कैरेट, रेडिश, टोमेटो, ये सब लोग फूड आइटम्स जो हमारे हैं वो सब्जियों में डाल के पका के खाते हैं, लेकिन ये कहता है नहीं, कच्चे खाओ, जिससे हमारा कम से कम स्कर्वी नहीं हो, वह ताजा और साफ खाओ, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, दांतों और हड्डियों के लिए लाभदायक होगा। तो ये हुआ विटामिन से संबंधित कुछ रोगों के बारे में। अब होता है उसी में कैल्शियम डिफिशियंसी, मिनरल्स डिफिशियंसी क्या होता है? मिनरल की कमी से जो रोग होता है, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा हो रही है, जो हमारा डिफिशियंसी डिजीजेस कहलाता है, उसमें उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें मिनरल्स क्या आता है? तो मिनरल्स की कमी से कौन डिफिशियंसी होता है? कैल्शियम डिफिशियंसी होता है। कहता है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम मे कॉजेस पोरस एंड फ्रेजिल बोन्स, टेढ़ा मेढ़ा, छिद्रयुक्त बोन्स में हो जाता है इस तरह। हाँ, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम मे कॉज पोरस एंड फ्रेजिल बोन्स, टूथ डीके, दांत का झड़ना, लॉस ऑफ स्लीप एंड इरिटेबिलिटी, निद्रा का रोग, सोने में कमी आना, सो नहीं पाते हैं लोग ढंग से, उसकी कमी आ जाना, वीकनेस आ जाना, ये सब विटामिन मिनरल्स डिफिशियंसी है, मिनरल्स की कमी से होने वाला। एक होता है फास्फोरस डिफिशियंसी, फास्फोरस की कमी से। फास्फोरस और कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, बहुत जरूरी है फास्फोरस एंड कैल्शियम, ये हमारे दांतों के लिए बहुत जरूरी है, ये मिनरल्स बहुत जरूरी है। ये आपको कहाँ किस खाद्य पदार्थ में प्राप्त होता है? तो व्हीट, बाजरा, माइस, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? सीरियल्स बोलते हैं। पल्सेस में उड़द, सोयाबीन, मूंग, सीरियल पल्सेस, हाँ, नट्स, एग, मिल्क, ये सब अधिक मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए इस प्रकार के खाद्य पदार्थ को हमें अपने डाइट में, बैलेंस डाइट में जरूर लेना चाहिए। आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया का रोग, ये मिनरल्स से होने वाले रोग होते हैं, मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग होते हैं। आयरन डिफिशियंसी इसमें कहता है कि हमें 3 और 4 ग्राम एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 3 and 4 grams of sodium, 4 grams of 3 and 4 grams of iron,
This is very important. Of this quantity of iron, 2/3 is present in blood. 2/3 हमारे ब्लड में मौजूद रहता है. It gives red color to the blood. क्यों? आयरन इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. रेड कलर देने में यह भी हमारी मदद करता है. एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी मदद करता है. डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेस एनीमिया. आयरन की कमी से होने वाले रोग एनीमिया कहते हैं. खून में आयरन की कमी का रोग, उसी को बोलते हैं एनीमिया. खून में आयरन की कमी का रोग. एनीमिया इज वेरी कॉमन इन वोमेन, प्रेग्नेंट वोमेन. मोस्टली आयरन की कमी मोस्टली औरतों में और प्रेग्नेंट वोमेन में, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें पाया जाता है ये रोग. इसलिए हमें सफिशिएंट अमाउंट में, जो कि उचित है, प्रॉपर अमाउंट है, हमारे खाद्य पदार्थ में आयरन लेना चाहिए. इसलिए आप देखते होंगे जो प्रेग्नेंट वुमेन को खास करके डॉक्टरों के द्वारा आयरन से संबंधित गोलियां या आयरन से संबंधित खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है. तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ग्वाइटर एनीमिया. एक होता है आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, घेरा रोग जिसको बोलते हैं, उसी को ग्वाइटर बोलते हैं. हाँ, the minerals iodine is an important dietary requirement of human body. Iodine is a constituent of hormones called thyroxine. Hormones में पाया iodine, which is secreted by endocrine glands called thyroid glands. थायराइड में किसी प्रकार की कमी जब होती है, जो सेक्रेट होता है, अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो वह गले का रोग हो जाता है, घेंगा. पहले जमाने में ज्यादा होता था क्योंकि आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते थे. अब तो आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल होता है, आयोडाइज्ड साल्ट होता है, लिखा हुआ रहता है साल्ट के पैकेट पर. घेंगे रोग के उन्मूलन के लिए बहुत आवश्यक है आयोडीन. अब तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग होता था. थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक रीजन ऑफ बॉडी. हमारे गर्दन के क्षेत्र में थायराइड ग्लैंड स्थित होते हैं. उसके बाद thyroid cell control the rate of which food is oxidized in body, which is then regulates the process of growth, development and function of nervous system. यह आयोडीन हमारे लिए नर्वस सिस्टम और हमारे शरीर के ग्रोथ को बढ़ाने में हमारी मदद करता है. नर्वस सिस्टम नहीं हो, नर्व्स फेल नहीं करे, किसी प्रकार का नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग नहीं हो, इससे बचाने में आयोडीन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है. तो इस तरह से हमने विटामिन से संबंधित रोग, उसकी कमी से होने वाले रोग, मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन्स के कमी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा की. इससे पहले भी हमने चर्चा की थी इस लेसन में. लेसन 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड लेसन 2 का है. और अब ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया. लेसन 2 इज कंप्लीटेड फॉर क्लास 6. हमने विगत क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव्स भी भेजा था और बनाने के लिए भी होमवर्क दिया था. बनाए अवश्य होंगे और दिखाए आप व्हाट्सएप के द्वारा. और हम कुछ आज जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसके बारे में कुछ बताया है. पहले भी चर्चा की है, आज हम वो अभी भेज देंगे. और वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होमवर्क में आपको रहेगा. पेज नंबर 37 का, पेज नंबर 37 का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको बनाना है. क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम भी बना के आपको भेजेंगे. आपको भी प्रयास करना है. किताब आपके पास है, आप किताब में भी सर्च आउट कर सकते हैं.
हम भी प्रश्नों को बना करके उसका उत्तर आपको देंगे, आप उसको बनाएंगे। उसके बाद तब आगे हम इस लेसन के आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यह लेसन हम आज पूरा किए साइंस का लेसन 2 फूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू यू।